नमस्कार, आप देख रही हैं जीवन जीने की कला। आज के इस वीडियो में पूर्णतः जानेंगे माताओं बहनों की एक समस्या है रसौली। तो रसौली को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि माताओं बहनों के पूरे जीवन में कभी ना कभी होती ज़रूर है और ये हर उम्र के जो महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनको होती है। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि गर्भाशय में रसौली को कैसे ठीक किया जा सकता है, उससे भी पहले कैसे इसको पहचाना जाए और इसको दूर किया जाए कैसे। तो पूर्णतः इस वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें हम इस बारे में बताने जा रहे हैं। गलत खान पान और भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण आजकल 10 में से अगर 7 माताओं बहनों को देखेंगे तो किसी न किसी प्रकार की हेल्थ की प्रॉब्लम है ही। रसौली भी इसी में से एक समस्या है। रसौली ऐसी गांठें होती हैं जो कि महिलाओं के गर्भाशय में या फिर उसके आसपास उभरती हैं। ये मांसपेशियां और फाइब्रस ऊतकों से बनी हुई होती हैं और इनका आकार कुछ भी हो सकता है। इसके कारण बांझपन का खतरा होने की आशंका रहती है। वैसे तो 16 से 50 साल की जो माताएं बहनें होती हैं कभी भी इस बीमारी की चपेट में आ सकती हैं, मगर 30 से 50 साल की उम्र की जो माताएं बहनें होती हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए आइए सबसे पहले जानते हैं इसके कारणों को। सबसे पहला जो कारण है वो है हार्मोन इसका। जी हाँ, हार्मोन्स में अगर गड़बड़ी होगी बॉडी में तो ये बीमारी होती है। यानी कि अगर आप अपने बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस रखें तो बहुत कम चांस होगा कि आपको रसौली हो। और हार्मोन्स को बैलेंस कैसे करना है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो हमने बताया हुआ है आपको दूसरे एपिसोड में। लेकिन इसमें भी बताएंगे आपको रसौली को जो दूर करने के लिए औषधियाँ हैं, उनमें भी कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। लेकिन सबसे पहला जो कारण है वो हार्मोन्स का इनबैलेंस हो जाना है। इसके अलावा जेनेटिक कारण हो सकता है कि आपके माँ को पहले से रहा हो या बहन को है तो चांसेस रहेंगे कि आपको भी हो सकते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था की वजह से भी कई बार हो जाता है और मोटापे की वजह से। मोटापा अनेक बीमारियों की जड़ है, मोटापा कभी आने नहीं देना चाहिए। पर माताओं बहनों के साथ ये समस्या हमेशा होती रहती है, क्योंकि उनको कार्य भी बहुत अलग अलग करने पड़ते हैं, उनके जीवन में बहुत बदलाव भी होता है, खास करके हार्मोनल चेंजेस बहुत आते हैं, इस वजह से परेशानी होती है। तो इसे पहचानेंगे कैसे? इसे पहचानना पहले ही बहुत ज़रूरी है, तब आप काफ़ी हद तक इसको रोक सकेंगे। महावरी के समय या फिर बीच में ज़्यादा ब्लड आने लगे जिसमें कि थक्के शामिल हों, ध्यान दीजिए, थक्के अगर बन के आ रहे हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर नाभि के नीचे पेट में दर्द या फिर पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो तो भी सावधान हो जाना चाहिए। पेशाब बार बार आने लगे, मासिक धर्म के समय दर्द की लहर चलने लगे, यौन संबंध बनाते समय दर्द होने लगे, मासिक धर्म का सामान्य से अधिक दिनों तक चलना जारी हो जाए, नाभि के नीचे पेट में दबाव हो या फिर भारीपन महसूस होने लगे, प्राइवेट पार्ट से ब्लड आने लगे, कमजोरी महसूस होने लगे, प्राइवेट पार्ट से बदबूदार डिस्चार्ज होने लगे, पेट में सूजन हो जाए, एनीमिया हो जाए, कब्ज हो जाए या फिर पैरों में दर्द रहने लगे, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। टेस्ट करा लेने की ज़रूरत है अगर सिस्ट है तो। अगर नहीं भी कराते हैं तब भी अब हम जो आपको घरेलू इलाज बताने जा रहे हैं इसके लिए, इनको करेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर हमेशा ये नियम अपनाएंगे तो आपको पूर्णतः ठीक रहने में मदद मिलेगी और रसौली की समस्या कभी जीवन में होगी भी नहीं। तो आइए जानते हैं अब इस बारे में। एक रामबाण औषधि भी आपको अंत में बताएंगे जिसके प्रयोग से आप किसी भी प्रकार की गांठ हो बॉडी में जड़ से समाप्त कर सकेंगे और उसके लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसीलिए अंत तक बने रहिए। आइए पहली औषधि जानते हैं। पहली औषधि है ग्रीन टी। ग्रीन टी पीने से गर्भाशय की रसौली दूर की जा सकती है। इसमें पाए जाने वाले एपिगैलोकैटेचिन गैलेट नामक तत्व रसौली की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। रोजाना 2 से 3 कप, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान भी होने लगेगा। तो हर रोज़ 2 से 3 कप अगर आप ग्रीन टी का लेते हैं तो इससे आप रोक सकेंगे किसको? रसौली को। जी हाँ। इसके अलावा बर्डाक रूट, जी हाँ, बर्डाक रूट गर्भाशय की रसौली को कम करने में मदद करती है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो कि इस समस्या को दूर करते हैं और साथ ही साथ कैंसर जैसी भयावह बीमारी को आपसे दूर रखता है। इसके अलावा हल्दी, जी हाँ, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर हल्दी का सेवन शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकाल देता है। यह गर्भाशय की रसौली की ग्रोथ को रोक करके कैंसर के खतरे को कम करता है। इसके अलावा आंवला, जी हाँ, 1 चम्मच आंवला पाउडर में 1 चम्मच शहद मिलाइए और हर रोज़ सुबह सुबह खाली पेट खा लीजिए।
अच्छा परिणाम और पाना चाहते हैं आप, तो इसे कुछ महीनों तक नियमित रूप से खाइए, आप गर्भाशय की रसौली को कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा सिंहपर्णी, जी हाँ, सिंहपर्णी गर्भाशय की रसौली के उपचार में मददगार होती है। इसका सेवन करने के लिए आप 2 से 3 कप पानी लीजिए, उसमें सिंहपर्णी की जड़ के पाउडर के 3 चम्मच को मिला दीजिए, 15 मिनट तक इसे उबालिए, फिर इसे हल्का ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इसे कम से कम 3 महीने के लिए दिन में 3 बार लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आपकी रसौली ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा लहसुन बहुत अच्छी औषधि है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि ट्यूमर और गर्भाशय फाइब्रॉइड के विकास को रोक सकती है। लहसुन को खाने से गर्भाशय में रसौली की समस्या नहीं होती है। अब गर्भावस्था में आपको लहसुन कितना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये जानना है तो इस चैनल पे हमने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गर्भावस्था में खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस मात्रा में खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसमें रसौली की, तो रसौली को दूर करने के लिए एक और बहुत अच्छी औषधि है अशोक। जी हाँ, जिसको कि आप जानते हैं ये अशोक नाम ही इसलिए है कि ये सभी शोकों का नाश करता है। वैसे तो रामायण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है कि सीता जी को जिस पेड़ के नीचे रखा गया था वो अशोक का ही पौधा था। ये बहुत अच्छा पौधा है, गुणकारी पौधा है, इसके इस्तेमाल से लाभ मिलता है। इसकी चाय सुबह सुबह बना करके पिया कीजिए, यानी कि चाय पत्ती नहीं मिलानी है, आपको इसकी पत्तियों को पानी में उबालना है। 2 से 2 कप पानी लीजिए, उसमें उबाल करके पानी को 1 कप हो जाने दीजिए और उसका सेवन कीजिए सुबह सुबह। इससे आपको महावरी से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं, गर्भाशय की रसौली से जुड़ी हुई समस्या है, वो दूर होती है। और बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आप प्राणायाम कीजिए। जी हाँ, कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो बॉडी में कहीं भी गांठ हो, कैसी भी गांठ हो, पुरानी से पुरानी गांठ हो, उसको जड़ से मिटा देती है। तो अगर आपको समस्या है रसौली की तो आपको नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान रखिए। और बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से हमेशा ही आपको बचना चाहिए, क्योंकि माताओं बहनों को ज़्यादा परहेज की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं। खास करके कभी महावरी में चेंजेस आएंगे, कभी बेबी के वजह से, कभी प्रेग्नेंट होने की वजह से, घर के काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, बहुत सारे उनको अलग अलग काम करने होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, उनको काम बहुत रहता है, पता नहीं चलता है एक्चुअली, बट इनका काम बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको बहुत केयर की भी ज़रूरत होती है और बहुत नियमित रहने की ज़रूरत होती है। और जितने भी सफल लोग हैं, चाहे आप विराट कोहली को भी देखेंगे तो आप उनके डाइट के बारे में सुनिएगा कि कितने पार्टिकुलरली वो फिक्स्ड हैं अपनी डाइट को लेकर के। कि अगले आप कुछ ही दिन पहले हम इंटरव्यू देख रहे थे उनका, उन्होंने बताया कि बहुत साल से उन लोगों ने रसगुल्ला ही नहीं खाया है, यानी कि मीठा खाया ही नहीं है। तो आपको कुछ बेस्ट करना है तो अपनी बॉडी को बेस्ट बनाना पड़ेगा और हेल्थ से बड़ा चीज़ कोई हो नहीं सकता है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें और स्वस्थ रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या इस प्रकार से ठीक हो जाएगी इन औषधियों के इस्तेमाल से। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है या दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, हम आने वाले दिनों में वीडियो आपके लिए बना देंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। हमें बहुत खुशी मिलती है जब आप वीडियो को लाइक, शेयर और ख़ास करके कमेंट करते हैं तो कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।